आप सबको जय मसीह की। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ गद्दारी करते हैं तो उसका अंत जो है वो बुरा होता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या है, परमेश्वर के लोगों के साथ या जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ अच्छे से रहते हैं, हमें उनके साथ गद्दारी नहीं करना। वैसे गद्दारी तो हमें किसी के साथ भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इस बात की आज्ञा नहीं देता है। तो आज हम वचन के द्वारा देखेंगे इसी विषय में। पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपके चरणों में आती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो भी वचन प्रभु मैं बोल रही हूँ पिता, प्रभु जी तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले पिता। और जो प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं परमेश्वर, उनके हृदय प्रभु बदलने पाए पिता, उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए खुदा। प्रभु सहायता करना पिता, तेरी उपस्थिति को प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को देखते हैं प्रभु वो महसूस करने पाए खुदा, और उनके जीवन में काम होने पाए खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उनकी हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए खुदा। प्रभु इस वचन को देखने से खुदा धन्यवाद, तारीफ करती हूँ पिता आपकी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद सब प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के साथ जो लोग गद्दारी करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसका अंत बुरा होता है। हम यहाँ पे देखेंगे 2 सैमुएल उसके सॉरी 2 सैमुएल उसका 16 अध्याय के 15 वचन से हम देखेंगे। इसमें क्या है कि जो दाऊद है, दाऊद की गद्दी को अबशालोम उसका जो पुत्र था उसने ले लिया था, और लेने के बाद दाऊद को अपने कर्मचारियों के साथ वो जो गद्दी उसको छोड़ना पड़ा, अपने महल से उसको भागना पड़ा। और जब भागना पड़ा तो उसमें अहीतोपेल जो था और एक था हुशे। अहीतोपेल और हुशे जो था, ये जो क्या करते थे कि दाऊद के साथ रह के उसे सम्मति देते थे, मतलब एक मंत्री की तरह उसके यहाँ पे काम करते थे और दाऊद को सलाह देते थे उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो क्या हुआ कि जब अबशालोम जो था, जब दाऊद चले गए तो अबशालोम जब उसकी राजगद्दी पर बैठने के लिए आया तो ये अहीतोपेल और हेऊ जो है, ये दोनों, हुशे जो है, ये दोनों वहाँ पे उसके साथ थे। तो उसने बल्कि कहा भी कि तू तो दाऊद का मित्र है और तू उसके साथ नहीं गया। तो उन्होंने उसको जवाब दिया था कि जब तू राज्य कर रहा है इसमें, जब परमेश्वर ने तुझे इस राज्य पे रखा है गद्दी पे, तो हम तेरे साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो अहीतोपेल था उसने क्या किया कि उसने दाऊद के साथ गद्दारी किया। जब अहीतोपेल दाऊद के साथ रहता था, उसको सम्मति देता था, और बताते हैं वचन में कि उसकी सम्मति ऐसी थी जैसे कि जैसे परमेश्वर का खुद का वचन हो, जैसे परमेश्वर ने वचन दिया, ऐसी उसकी, मतलब कोई भी सम्मति जो थी वो सम्मति खराब नहीं होती थी, और सारी सम्मति जो है उसकी सफल होती थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जब दाऊद चला गया तो अहीतोपेल ने ना जो अबशालोम है, वो अबशालोम को उसने उसके विरोध में जो सम्मति दी। कुछ लोग ना चापलूस होते हैं, मतलब दाऊद चला गया, उसको ये लगा कि अब तो दाऊद आएगा ही नहीं, तो फिर ये अबशालोम राजा है तो मैं इसकी चापलूसी करूँ। और उसने ऐसा ही किया, उसने चापलूसी किया, और उसने क्या किया कि अबशालोम को उसने बहुत सी बुरी युक्तियाँ बताई, और उसने यहाँ उसको ये भी बताया अबशालोम को कि अब ऐसा कर कि दाऊद जो है, दाऊद को मैं जाऊंगा और उसे पकड़ लूँगा और उसे मैं मार दूंगा। जनता को तो जो उसके कर्मचारी उसको तेरे पास ले आऊँगा, लेकिन मैं दाऊद को मार दूंगा। लेकिन अबशालोम ने क्या किया, उसने बोला कि जो हुशे है इससे भी हम राय ले लेते हैं। पुरनियों को इसका राय तो अच्छा लगा अहीतोपेल का, लेकिन उन्होंने सोचा कि चल हम ना हुशे से भी राय ले लेते हैं। लेकिन हुशे ने उन्हें क्या बताया, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दाऊद जो है वो बहुत, मतलब योद्धा है, उसके लोग योद्धा हैं, और अभी तूने उसके राज्य को छीन लिया है, तो वो बच्चे के छीने हुए रीछनी के समान वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है।
और वो ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि वो अब तेरे को वहाँ पे मिल जाएगा, वो गड्ढों में सो रहा होगा और जब तू जाके उसके सिर्फ कुछ कर्मचारियों को पाएगा और उसे मारेगा तो वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। इसीलिए अब तू क्या कर कि अब जो है इसको लेकर मतलब अपनी सारी सेना को लेकर और मैं भी तेरे साथ चलूँगा, तब दाऊद के पास जाना और उसे मार लेना। ऐसा करके हुस्से ने उसको आज्ञा दी। जब उसे राय दिया तो उसको इसकी राय अच्छी लगी, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो अहीतोपेल का जो सलाह थी वो अच्छी थी, लेकिन उसकी सलाह को बदल दिया। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ इसको मैं थोड़ा सा वचन के द्वारा बताऊंगी कि ये कहानी कैसे है और उसने क्या किया। हालेलुया। 15 वचन कह रहा, अब अबशालोम जब इजरायली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र अरेकी हुशे अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशे ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे। राजा चिरंजीव रहे। हालेलुया। तो देखते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या पता लगता है कि वो दोनों जो हैं अबशालोम के साथ हो गए। अब यहाँ पे 23 वचन क्या कह रहा है कि 23 वचन कह रहा, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता है। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो भी सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी कि मतलब उसकी सम्मति अच्छी होती थी और वो कभी खराब नहीं होती थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर 17 अध्याय का 1 वचन कह रहा है, फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूँगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे और मैं राजा को ही मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इजराइली पुरनियों को उचित लगी। हालेलुया। मैं यही बात बता रही थी कि उसने दाऊद की हानि के लिए उसको सलाह दिया। अहीतोपेल ने दाऊद की हानि के लिए सलाह दी, जबकि अहीतोपेल जो था दाऊद का दोस्त था, उसके साथ रहता था, लेकिन इसके बाद भी उसने उसके जाते ही उसने उसको बुरी सलाह दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने अबशालोम ने कहा कि हम हुसे भी पूछ लेते हैं, हुसे से पूछ लेते हैं। तो हुसे ने क्या कहा, हुसे ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है अच्छी नहीं है। जबकि उसको पता था कि ये अच्छी है, लेकिन उसने दाऊद को बचाने के लिए क्या बोला कि अच्छी नहीं है। और फिर हुसे ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे सूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रिछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान पर छिपा होगा। जब इसमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। मतलब अभी तो उसने उसको बोला कि अभी तू मारेगा, तो 1-2 मरेंगे और वो सब कहेंगे कि अबशालोम जो है हार गया। कह रहा, तब वीर का हृदय और सिंह का सा होता है, उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तीर की बालू की किनकों के समान इकट्ठे किए जाएंगे और तू ही योद्धा हो जाए, तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहाँ वह मिले जा पकड़ेंगे और तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे और तब वे न तो बचेगा और न उसके संगी में से कोई बचेगा। यदि बहुत सी उसने सम्मति दिया है। 14 वचन क्या कह रहा है, तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुशे जो है इसकी बात क्या है, इसकी सलाह जो अहीतोपेल के सलाह से अच्छी है और उत्तम है। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है
कि यहोवा ने जो अहीतोपेल की सम्मति अच्छी थी निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबसलोम ही पर विपत्ति पड़ी। हालेलुया। मतलब कहने का क्या है कि यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो जो हमारा कोई दुश्मन है वो हमारी कोई भी हमारे लिए कोई भी चाल चल रहा है, कोई जाल बुन रहा है, तो हमारा परमेश्वर खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए युद्ध लड़ेगा और उसकी चाल को सफल नहीं होने देगा। यहाँ पे परमेश्वर जो है दाऊद के लिए खड़ा हो गया और उसने क्या है, अहीतोपेल की जो अच्छी चाल थी, अच्छी उसकी सम्मति थी, लेकिन उसको निसफल कर दिया, उसको विफल कर दिया, उसको चलने नहीं दिया ताकि दाऊद को वो बचा ले। अब यहाँ पे हुसे क्या कर रहा है, हुसे कह रहा है 16 वचन कह रहा है, इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेज, आज रात जंगली घाट के पास से ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना, ऐसा ना हो कि राजा और जितने लोग उसके संग है वे सब नष्ट हो जाएं। मतलब उसने क्या है कि 2 लड़कों को भिजवा कर उससे बोल दिया कि तू यहाँ से चला जा और कहीं ऐसा ना हो कि राजा तुझे पाए और तुझे नष्ट कर दे। और जब वो दोनों गए तो उनको बोला और वो वहाँ से चले गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अहीतोपेल जो कि दाऊद का हानि चाहता था, उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए मैंने कहा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी कभी हानि करने की मत सोचो, परमेश्वर आपसे बदला ले लेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें डरना भी है, हमें परमेश्वर के लोगों की इज्जत करनी है, हमें डरना है, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना है जैसा अहीतोपेल ने किया। 23 वचन क्या कह रहा है, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो आज्ञा दी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। हालेलुया। क्या कहने का मतलब है कि तुझे क्या ज़रूरत थी कि तू दाऊद के प्रति ऐसी सलाह रचे, क्योंकि तुझे पता है कि दाऊद एक चुना हुआ है, परमेश्वर का दास है। यदि वो चला भी गया है, वो तो परमेश्वर ने उसको उसके व्यभिचार की वजह से परमेश्वर ने उससे बोला था कि तेरे साथ ऐसे ऐसे कष्ट होंगे। इसीलिए जब सिम्मी ने उसको बोला कि तू भागा जाता है, तू खूनी है, तब उसने उसको अपने जो कर्मचारी थे उन्हें मना कर दिया कि तू इसको कुछ मत कर, क्योंकि ये यहोवा की तरफ से बोल रहा है। हालेलुया। तो जब इसने क्या किया कि अपने ज़िंदगी को है जो समाप्त कर लिया, ये मारना चाहता था दाऊद को, लेकिन क्या हुआ कि अपने आप को ही इसने ख़त्म कर लिया। तो हमें ध्यान रखना है, हमें कभी भी परमेश्वर के लोग जो हैं उनके साथ गद्दारी नहीं करनी है। हालेलुया। हमें उनका आदर करना है, वो जैसे भी हैं वो परमेश्वर उनको देखेगा, परमेश्वर अपने आप उनसे निपटेगा, लेकिन हमारा कोई भी नहीं ऐसा बनता है कि हम उसके लिए कुछ भी करें। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी चाल को है जो वो विफल कर दिया, अपने दाऊद को बचा लिया। तो हम देखते हैं, पहला हमने क्या सीखा कि जो सच्चा है हमें उनका साथ देना चाहिए। जो हुशे है उसने क्या किया, दाऊद का साथ दिया, क्योंकि दाऊद सच्चा है, वो जानता था और वो दाऊद का दोस्त था। अहीतोपेल भी दाऊद का दोस्त था, उसको जानता था, लेकिन अहीतोपेल ने गद्दारी की। हालेलुया। दूसरा क्या है, जिनके साथ हम पहले रहते हैं, खाया पिया, यदि उस पर मुसीबत आ जाए तो हमें कभी भी उसकी हानि नहीं करनी। जैसे अहीतोपेल जो है ये दाऊद की हानि कर रहा था। हालेलुया। तीसरा क्या है कि प्रभु अपने अभिषिक्तों को बचाता है, चाहे उसे पता ना हो। और हमारे दुश्मन कोई भी चाल चलते हैं तो प्रभु अपने आप ही उसे असफल कर देता, उसकी चाल को सफल नहीं होने देता। मान लो आपका कोई दुश्मन है और आपके साथ वो कोई भी चाल चल रहा है, वो अपने घर में बैठा चाल चल रहा है, आपको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर उसकी चाल को विफल कर देगा, उसकी चाल को आपके ऊपर पड़ने नहीं देगा, आपके लिए युद्ध लड़ेगा। लेकिन कब, जब आप परमेश्वर के चरणों में चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो जैसा चाहता है वैसा करेंगे। हालेलुया।
चौथा क्या कि प्रभु के लोगों के साथ बुरा करने वालों का अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। इसका अंत बुरा था, इसने फांसी लगा ली। हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे याद आ रहा है वो यीशु मसीह के बारे में, कि जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसने भी यही काम किया, उसने भी जाकर फांसी लगा ली थी। हालेलुया। तो हमें क्या है, हमें बड़े ध्यान से अपनी चाल चलन को देखना है, और हमें परमेश्वर का भय में चलना है, और उसकी आराधना स्तुति करनी है, और एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है तो हमें क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उससे क्षमा मांगनी है, और हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि कोई भी आपको बीमारी है, परेशानी है, प्रभु वचनों के द्वारा आप लोगों को चंगाई दे, छुटकारा दे, और आपके जीवन में काम करे। और जो कोई इस वीडियो को देख रहा है और नया है और प्रभु को नहीं जानता है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आप आएँ और परमेश्वर के चरणों में आए। परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा और आपको उद्धार देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। और जिससे भी वीडियो ये अच्छा लगता है, प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें और दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरों का जीवन भी बचे। आप सभी को जय।